उसे कहते हैं करकलाश, और उसे गिरगिट भी कह देते हैं। रंग बदलता है वो, इसलिए गिरगिट कहते हैं। लेकिन उसे आप अपने गाँव की भाषा में लोग कहते हैं करकेटा। कभी देखा था गाँव में? तो वही होता, वही गिरगिट था, और वो पड़ा हुआ था उस कुएं में, कूप में। तो देखा यदुवंशियों ने, भगवान के पुत्रों ने, आदि ने, तो जब देखा है तो भगवान से जाकर कहा, और गोविंद ने आकर के जैसे उसका स्पर्श किया, वो भगवान का स्पर्श पाते ही एक बड़ा पावन दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान की प्रार्थना करने लगा है, हे भगवान आपने मुझे कृतार्थ किया। ठाकुर जी ने कहा कौन है आप? तो कहने लगा है प्रभु जी मैं किसी जन्म में नृग नाम का राजा था। भगवान ने कहा बाप रे, राजा होने के बाद में यह नरक में आना पड़ा, क्या अपराध करके आए थे? मैंने कहा मैं बहुत बड़ा दानी था। ठाकुर जी ने कहा यही तो अपराध किया। क्या अपराध? क्योंकि अहंकार आज भी झलक रहा है दानी होने का। मैं बहुत बड़ा दानी था। ठाकुर जी ने कहा यही कारण से तुम आए हो गिरगिट बनने के लिए। आज भी झलक रहा है, दिख रहा है कि तुम बड़े दानी थे। अच्छा दानी थे तो भैया अपराध कौन सा कर बैठे? क्या दान करते थे? उन्होंने कहा मैं प्रतिदिन गाय दान करता था। ठाकुर जी ने कहा राम राम, गाय दान करने वाला व्यक्ति गिरगिट योनि में जाकर के नरक भोग सकता है? तो फिर आप सोचना क्या आपके लिए कहा जा रहा है? कितनी समझदारी से जीवन को चलाना, यह समझ लो। अगर पुनः भगवान की, गोविंद की प्राप्ति करनी है ना, अपने आप के स्वरूप का चिंतन करना है स्वयं तुम्हें, तो फिर तुम्हें अपनी सावधानी से अपने आप को संभालना है। समझदार के लिए सारा ही काफी होता। मैं ज्यादा प्रत्यक्ष क्या समझाऊं तुम्हें, ध्यान रख लो। उन्होंने कहा भैया पाप क्या किया था पर दानी थे तो? नहीं कहा मैं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता था गाय। एक दिन मेरे दान की हुई गाय छूट करके मेरे ही गायों में आकर मिल गई। मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को एक दिन दान कर दिया। जिस ब्राह्मण की गाय थी वह ढूंढता हुआ उसे आया। जिस ब्राह्मण को दान में की थी वह ले जा रहा है, दोनों मार्ग में मिल गए। उसने कहा यह मेरी है, मुझे दे, छुड़ा ले। उसने कहा नहीं यह मेरी है, मुझे महाराज ने आज ही दान किए भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की। उसने कहा तो चलो महाराज निर्णय करेंगे। राजा के पास में आ गए दोनों, एक गाय से उसी को लेने का मन है दोनों का। राजा ने कहा कोई बात नहीं, गाय तो मैंने ही दान की थी ना तुम्हें। उसने कहा महाराज यह मेरी गाय है, आपने मुझे वर्षों पहले दान किया, लेकिन यह मेरी खो गई, छूट गई, भाग आई, आपकी गायों में मिल गई। आप इस गाय को मुझे दे दो, ये मेरी गाय है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। राजा ने कहा गाय दान तो मैंने ही की थी ना। अरे मैं तुम्हें और गाय दे दूंगा दान में, आज मैंने इसे दान कर दिया। अब उसे समझाने लगे भैया तू दूसरी गाय ले ले। नहीं इसी को लेंगे। दोनों ब्राह्मण लड़ते हुए झगड़ते हुए राजा के दरबार में से चले गए, लेकिन वो कोई न्याय नहीं कर पाया। राजा होकर के प्रजा का न्याय न कर पाए तो दंड का अधिकारी होता है। और सज्जनों जब यह मृत्युलोक से गया और जब इसका लेखा जोखा देखा गया ना, तो वहां पर बड़ा सुंदर कहा है भैया इसके जीवन में केवल एक ही बात, केवल पुण्य ही पुण्य समादिष्ट है। यह पुण्यों का बड़ा बहुत बड़ा समागम, केवल पुण्य। तो इससे कहा गया भैया एक बात बताओ, पहले पुण्यों को भोगना चाहते हो या पापों को भोगना चाहते हो? तो इसने कहा हमारे जीवन में एक छोटा सा पाप है प्रभु, उसे भोग लेते हैं। अच्छा पाप भोगने के बाद में क्या होगा? फिर तो पुण्य ही रह जाएगा। तो फिर पुण्यों को भोगते रहेंगे। एक पाप है छोटा सा, उसे नष्ट कर लें जीवन से। जब यह नष्ट हो जाएगा तो फिर पुण्य में हो जाएगा जीवन, तो फिर आनंद ही आनंद होगा ना जीवन में। इसलिए उस पाप को भोगने के कारण मृत्युलोक में जब आए तो गिरगिट बनाकर इन्हें भेजा। और सुनो अब यह पाप का फल होता है। कभी भी ऐसा हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कि आप बताओ पाप और पुण्य में से क्या मांगना चाहते हो, तो कभी पाप को मत मांगना, केवल यही कहना पाप जो भी है ना उसे बाद के लिए संभाल के रख दो, हमें पुण्यों को दे दो। अच्छा आप कहें उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि पुण्य के बल पर आप पापों को नष्ट कर सकते हो, पाप के बल पर पुण्यों को भी खत्म कर सकते हो। दोनों का मतलब है।
देखिए पुण्य होगा, पुण्य का प्रताप होगा, भक्ति करोगे, अच्छा जीवन मिले, अच्छा कार्य करो, अच्छी भक्ति करो, तो शायद तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं। अच्छा पाप को भोगोगे तो वह पुण्यों को भी नष्ट कर देगा निश्चित। तो पाप योनि में चला गया, गिरगिट बना। आप गिरगिट बनने के बाद क्या होता है आप जानते हैं? संसार में आया हुआ हर जीव अपने उदर की पूर्ति करने में लगा, और वह अपने उदर की मात्र, किसी से कुछ नहीं कहता और जीवन में कुछ भी नहीं करता, केवल एक ही काम करता, पेट भरना। और अपने पेट को भरने के लिए उसे जीवों का भक्षण करना होता है। जैसे कि आपने देखा है एक गिरगिट एक अपने से छोटे जीव का भक्षण करके, कितने प्रकार की योनियां हैं संसार में, या एक दूसरे का भक्षण करती हुई जीवों को खा करके अपने पेट का पालन करती है। उस जीव का भक्षण करने से यह पाप योनि में चला गया, और जितने भी इसके पुण्य थे सब समाप्त हो गए, पाप ही पाप इसके जीवन में रह गए। आज भगवान की कृपा से भगवान ने इसका उद्धार किया, और जब भगवान ने इसका उद्धार कर दिया ना, तो ठाकुर जी से यह बहुत सुंदर कह रहा है, प्रभु